नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में, और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अच्छा, पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि नैऋत्य कोना कट जाता है तो क्या होता है। आज मैं बात करूंगी कि अगर नैऋत्य कोने का दक्षिण भाग बढ़ जाता है, नैऋत्य का दक्षिण भाग यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट अगर आपका बढ़ जाता है तो उसका क्या क्या हम लोगों को उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। चलो बताती हूँ मैं आप लोगों को। बोर्ड का भी मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँ। साउथ और साउथ वेस्ट अगर आपका बढ़ जाता है तो एक ऐसा व्यक्ति आप लोगों के जीवन में आ जाता है जिसके साथ आप एक सेकंड क्या एक पल भी बिताना पसंद नहीं करते। मतलब इरिटेशन सी होती है आप लोगों को, बहुत इरिटेशन होती है। मतलब आपको मैं कैसे बताऊं कि शक्ल देखते हैं ना उसकी चिढ़ सी मचने लगती है। अब खुद सोचिए ना कि कोई व्यक्ति ऐसा है, आपको लगता है कि यार कब जाएगा कब जाएगा, फिर बाद में पता चलता है कि लो जी ये तो सर पे आके बैठ गए, तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो देता है साउथ और साउथ वेस्ट कोना, यानी कि नैऋत्य कोना जब आपका दक्षिण में बढ़ जाता है तो ऐसा होता है। चलो, जिस व्यक्ति के साथ भी आप एक घंटा तक बिताना, एक पल तक बिताना नहीं पसंद करते, उसके साथ आपको पूरी जिंदगी बिताना पड़ती है, ये ऐसा योग दे देता है। अब देखिए ये सब कैसे होता है। या तो कोर्ट कचहरी मुकदमे आप लोगों के पीछे पड़ जाएं, पुलिस चौकी के चक्कर काटने पड़ जाएं, समझे, या ऐसा कोई दुश्मन आपका पैदा हो जाए, या फिर दुश्मन छोड़ो, आपका अपना बहुत सगा, आपका अपना ही कोई व्यक्ति आपको परेशान करने लग जाए। कौन? आपका जमाई, आपका दामाद। अब क्या है भाई, दामाद कौन है? बेटी का हस्बैंड। हमारे यहाँ पर तो देखिए दामाद के पैर छुए जाते हैं, हमारे यहाँ पे तो दामाद को आंखों पे जो है बिठाया जाता है, पलकों से उसको हवा की जाती है ताकि बेचारे को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वही दामाद जब आप लोगों के गले की हड्डी बन जाए, ना उगले बने ना निगले बने, तो क्या होगा? परेशान हो गए ना आप लोग। वही दामाद जब आपकी बेटी को शराब पी के या फिर करके मारता है, बदतमीजी करता है उसके साथ, उसको बहुत चोटें देता है, उसके साथ गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, तो बर्दाश्त करोगे आप लोग? कोई बर्दाश्त नहीं करता। सबको यही लगता है, देखिए दामाद कितना भी अच्छा हो लेकिन वो तब तक अच्छा है जब तक वो आपकी बेटी की इज्जत कर रहा है, जब तक वो आपकी बेटी को ध्यान से रख रहा है और उसका पूरी तरह ख्याल रख रहा है, वो दामाद तब तक अच्छा है। लेकिन जहां आपकी बेटी ने ये बताना शुरू कर दिया कि जी ये शराब पी के आते हैं, इसके दूसरी औरतों के साथ संबंध हैं, ये मेरे साथ मारपीट करते हैं, ये मुझे खाना नहीं देते हैं, मुझे कमरे में बंद कर देते हैं, आरती उतारोगे क्या आप उसकी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अब वो दामाद आपके गले की फांस बन गया। अब वो उसका उसका जो नेचर है ना, वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। वो कैसे होगा? ये होगा साउथ और साउथ वेस्ट बढ़ने की वजह से। मैंने कहा ना, एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आ जाएगा जो पूरा जीवन तहस नहस करके छोड़ देगा और उसको आपको झेलना भी पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, या तो आप अपने दामाद के साथ डाइवोर्स करवाओगे, या वो डाइवोर्स नहीं देना चाह रहा है तो आपको जो है चक्कर कटवाएगा, आपकी बेटी को परेशान करेगा, या आपकी अगर आपकी बेटी उसके संग लड़के आ जाती है तो वो वापस आएगा, आपसे माफी मांगेगा, कान पकड़ लेगा कि हाँ जी आज के बाद ऐसा नहीं होगा, प्लीज आप इसको भेज दीजिए। तो बेटी हालांकि मना करेगी, लेकिन आप लोग कहोगे कि चलो बेटी कोई बात नहीं चले जाओ, और आगे से ऐसा ही नहीं करेगा। लेकिन फिर वो दोबारा ऐसा करता है, यानी वो आता है, माफी मांगता है, आपकी बेटी को ले जाता है, फिर वही बदतमीजी करता है। तो क्या जीवन नरक हो गया ना। माँ बाप का बेटी का तो होता ही है, उससे डबल ज्यादा जीवन बर्बाद माँ बाप का हो जाता है। चलो भाई, तो ये सब कुछ ये करता है। अब यहां पर मैं आपको ये बताती हूं कि ये कैसे होता है, और ये जो साउथ और साउथ वेस्ट जो बढ़ता है ना, ये कैसे बढ़ता है। चलिए बोर्ड पे समझाती हूं मैं। अब मैं आपको बताती हूं कि अगर आपका नैऋत्य कोना दक्षिण में बढ़ जाता है तो कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया। अब आपका क्या हो गया, ये आपका कोना साउथ में बढ़ गया, ये वाला जो आपका पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये आपका साउथ में बढ़ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, यानी कि ये जो आपका पार्ट है ये वाला, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे दो नक्शे बना दिए ये वाले, एक नंबर 1 एंड नंबर
2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका दक्षिण में बढ़ गया और ये भी आपका दक्षिण में बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि नैऋत्य कोण की ये दक्षिण की दिशा है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, ये नैऋत्य कोण है, ये नैऋत्य कोण की दक्षिण की दिशा है ये। तो ये अब आपकी बढ़ गई। तो इसमें क्या है, ये आपको जो मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिए हैं इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये किस वजह से हुआ, अब आपने क्या किया है ना, देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया है कि यहां है राहु, क्या है, राहु महाराज। अब राहु क्या करता है, राहु आप लोगों को ना अचानक से बहुत कुछ दे देता है और फिर बहुत जल्दी आपसे छीन लेता है, आपको भ्रमित करता है, आपको लगता है कि चीज बड़ी अट्रैक्ट है, बड़ी अट्रैक्ट चीज है, लेकिन जब आप वहां पे जाते हो तो बात होती है कि खोदा पहाड़ों निकली चुईया। राहु साहब ये आपको दे देते हैं यहां पर आके, यानी कि अब आपने देखिए यहां पर तो अगर आपका प्लॉट यूं करके होता, बस इतना होता तो ये चौकोर हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर ये हिस्सा ना होता ये वाला तो ये आपका प्लॉट पूरा चौकोर हो गया। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने की समझदारी, अब आपने इसको इतना और बढ़ा दिया। आपने क्या सोचा, चलो जी हमारा एक कमरा तो निकल ही जाएगा, या एक कमरा WC बात निकल जाएगा। लेकिन इस समझदारी के चक्कर में अब आपको देखो आपको झेलना क्या है। अब राहु महाराज तो यहाँ पे बैठे ही थे, अब आपने उनको पहले तो बांध दिया था कि हाँ जी आप राहु महाराज इससे आगे आप नहीं जा सकते, लेकिन आपने ये जगह देके उनको कही कि आओ हमें बर्बाद करो, आइए आपका स्वागत है। तो राहु क्या करता है, बहुत एनर्जेटिक ग्रह है ये, मैं आपको बता दूं, ये जो भी देता है ना बड़ी एनर्जी के साथ देता है, चाहे वो अच्छाई या बुराई। अब यहां पर सीधी सी बात है, राहु आपको अच्छाई तो देने आया नहीं है, तो यहां पर जो आपका जीवन बर्बाद करेगा वो बहुत ही तेजी के साथ और बहुत जबरदस्त के साथ, क्योंकि अब आपने राहु की ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब आपने बढ़ा दिया तो आपने बोला कि आइए राहु महाराज मैं आपको और जगह दे रहा हूं, अब आप मुझे और थोड़ा सा बर्बाद कीजिए, आप मेरे जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशी बची है ना इसको भी अब आप आके बर्बाद कर दीजिए। तो आपने ये राहु महाराज से बोल दिया। चलो जी, अब यहां पर बहुत सारी बातें हो गई, चलिए अब ऐसा करते हैं उपाय की बात कर लेते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात, अगर आपका घर है, ठीक है, तो भैया इसको दो तोड़, इस एरिए को, ठीक है, इस एरिए को तोड़ दो अभी। क्या लिखा है मैंने, तोड़ दो अभी, बिल्कुल भी देर मत करो। अगर नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि भाई ऐसे में मैं आपको बता दूं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पता है उनको क्या लगता है कि संघर्ष तो चलो नेहा जी जीवन में चल ही रहा है, अब आप कुछ ऐसा उपाय बता दो कि थोड़ा सा 5 ग्राम कम हो जाए, 10 ग्राम कम हो जाए, है ना, थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो चलो जी उन लोगों के लिए भी कुछ बता देते हैं। उन लोगों को क्या है कि वो लोग या तो यहां पर लगा दे तार, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके तार नहीं लगाना है, तार तो यूं ही लगाना है, ठीक है। आपको लगाना है जमीन में तार गाड़ देना, यानी कि ये आपको एक फ्रेम तैयार कर देनी है ऐसे करके। सेम आपको यहां लगाना है, यहां आपको ऐसे करके ये तार लगा देना, यानी आपकी ये वाली फ्रेम बन जाएगी, ये हिस्सा आपका अलग हो जाएगा। इसके अलावा सेवन, चांदी, मोती और सागवान, ठीक है, मैं लिख देती हूं यहां पर इस फ्रेम को बांधने के लिए। ठीक है, ये आपको तार से बांधना है और आपको सेवन, चांदी, मोती और सागवान, ये आपको चारों कोनों में लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे। और सेवन, चांदी, मोती, सागवान, ये मोती कहाँ लगेगा, सेवन कहाँ लगेगा, चांदी कहाँ लगेगा, ये मैं अपने पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ, वहां से आप मेरी वीडियो देख लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तार लगा देना है, सेवन, चांदी, मोती और सागवान, ये चारों चीजें आपको लगा देनी है। एक फ्रेम मैंने ये वाला भी बताया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तार बांध के और यहाँ पे भी सेवन, चांदी, मोती
सागवान। ये अपने हिसाब से मेरी वीडियो में देख लेना कि मैंने कहाँ चांदी बताई थी, कहाँ सेवन बताया था। चारों कोनों को बांध दें, यानी कि एक फ्रेम आप लोगों को तैयार कर देना। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, मेरे पास बहुत सारे सवाल लोगों के आते हैं कि नेहा जी ये सेवन क्या है, नेहा जी ये क्या है, नेहा जी ये क्या है, नेहा जी ये क्या है। नेहा जी 1000 बार बता चुकी हैं आप लोगों को कि भैया चांदी का मतलब सिल्वर है। चांदी जो आप लोग पहनते हो ना, गले में, अपने पैरों में, अपने हाथों में अंगूठी के तौर पर पहनते हो, तो वो चांदी आती है, ठीक है। वो चांदी आपको लगा देनी है, ठीक है। मोती आता है, सफेद मोती आता है, जो आपको सुनार के मिल जाएंगी सारी चीजें, चांदी मिल जाएगी, मोती मिल जाएगा। सागवान की कील होती है, सेवन की कील होती है। ये सागवान और सेवन की जो है कील आपको मिल जाएगी, जो वास्तु का काम करते हैं लोग वो, नहीं तो आप YouTube पे या गूगल पे देख लेना कि ये क्या होती है, तो वहां से आप ले लीजिएगा। मेरे पास नहीं मिलती है, मैं ये सारी सुविधाएं मैं आप लोगों को नहीं देती हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इस तरह के घर में रह रहे हैं तो ये फ्रेम आप लोग जल्द से जल्द बांध लेंगे। तो चलिए दर्शकों, उम्मीद है कि साउथ और साउथ वेस्ट जब आपका बढ़ जाता है तो आप लोगों को क्या कुछ करना होता है ये मैंने आपको अभी बता दिया है। फ्रेम बांधने हैं, सेवन, चांदी, मोती, सागवान, चारों कोने उससे बांधने हैं। मार्केट में चीज़ें मिल जाएंगी, मेरे पास नहीं है। ये कहाँ कहाँ लगानी है, मेरी पुरानी वीडियो देख लेना और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द पता चल सके। तो देखिए, परेशानी लोगों को बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। और वीडियो जो मैंने कल बनाई थी कि नैऋत्य कोना अगर कट जाता है तो वो आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। आज भी मैंने वीडियो बनाई है, आने वाले दिनों में भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और कुछ वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के सवालों को लेकर। बहुत सारे सवाल मेरे पास लोगों के आते हैं कि जी मेरा प्लॉट ऐसा है, ये ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा, नेहा जी आप ये नहीं बताती हैं। अच्छा, मुझसे पता नहीं कहाँ से लोगों के इतने सारे सवाल आ जाते हैं मेरे पास। मतलब मुझसे लोगों को पता नहीं क्या दुश्मनी है क्या, मुझे नहीं समझ में आता। इतना मतलब कैसे कैसे अजीबोगरीब टाइप के सवाल पूछते, बड़ी नाराजगी में, बड़े गुस्से होके। अरे भैया, ये मेरी तरफ से निःशुल्क सुविधा है आप लोगों को। प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो प्लीज़ आप बस इसको सुन लिया करो। मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। कुछ लोग तो बहुत बड़े सवाल खड़े करने लगते हैं कि आपको ज़ीरो नॉलेज है, फलाना है। तो भैया मैं स्वीकार करती हूँ गर्दन झुका के, हाँ मुझे ज़ीरो नॉलेज है। जो भी कुछ सीखा है ज्ञानी जी से मैंने सीखा है। तो अब भाई क्या बोलूँ मैं, चलो छोड़ो, आगे की बात करेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिटेल्स आपके सामने हैं। फिर मुलाकात होगी बहुत ज़बरदस्त जानकारी के साथ। नमस्कार।